मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 7/8/2024। रिवाइज डेट है 9/3/63। प्यारे बच्चे, हम इस समय पढ़ते हैं, उसकी प्रारब्ध फिर दूसरे जन्म से 21 जन्मों के लिए आरंभ होगी। वो पढ़ाई तो है एक जन्म के लिए, दूसरा जन्म लिया तो फिर से पढ़ना पड़े। गीत है इंसाफ की डगर पर। शिव भगवानुवाच। अब बच्चे जानते हैं कि मनुष्य अपने को शिव व भगवान नहीं कह सकते। भगवान ही बच्चों को पहले पहले कहते हैं कि मन मना भव। जैसे कि शिव पिता बैठ बच्चों को आत्मा का भी ज्ञान देते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए अपने को ही परमात्मा कह देते हैं। वह कहते हैं परमात्मा में मिल एक हो जाएंगे, परंतु अपन जानते हैं कि आत्मा तो इमॉर्टल है और ये ड्रामा भी अविनाशी है। ये शिव पिता बैठ आत्माओं को समझाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं निराकार शिव पिता तुम निराकारी बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ। जैसे मैं निराकार इस शरीर का लोन लेता हूँ, वैसे तुमने भी धारण किया है। तुम्हारा ये शरीर विष से पैदा हुआ है। जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो भी विष से पैदा हुआ है। जो भी इस समय मनुष्य मात्र हैं, वे सभी विष की पैदाइश हैं। मैं इस तन में आए तुम आत्माओं को समझाता हूँ। आत्मा कोई विष की पैदाइश नहीं है। ये शरीर ही विष या अमृत की पैदाइश होती है। आत्मा तो परमात्मा की अविनाशी संतान है। आज बाबा आत्मा और परमात्मा पर समझाते हैं। वास्तव में कर्म भी आत्मा करती है और भोगती है शरीर द्वारा। मनुष्य तो देह अभिमानी है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। ऐसे समझो कि हम आत्माएं भी इन ऑर्गेन्स से सुन रही हैं। मैं भी आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ, इसलिए परम आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं तो सदैव परे ते परे रहने वाली नहीं हो। तुम तो सतयुग से कलयुग अंत तक जन्म मरण में आती हो। ये आत्मा को समझाते हैं। आत्मा को ही धारण करना है, इसलिए कहते हैं आत्मा अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। ऐसा कोई स्कूल में टीचर नहीं समझाएगा। यहाँ आत्माओं का शिव पिता आत्माओं को समझाते हैं। जो आत्मा इस जीव द्वारा सुन रही है, मैं परम आत्मा भी जीव द्वारा बोल रहा हूँ, परंतु ये जीव कोई मेरा नहीं है, यह लोन लिया है तुम बच्चों को समझाने के लिए। अब तुम बच्चों को मेरे पास वापिस आना है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। ऐसे नहीं कि मैं शंकर के मस्तक से गंगा लाता हूँ। शंकर के जटाओं से तो गंगा निकली नहीं। गंगा के लिए भी कितनी बातें हैं। अच्छा, शंकर ने गंगा लाई, वह भागीरथ ने लाई। शंकर की जटाएं फैली हुई दिखाते हैं। चित्र भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे जगदम्बा, वो तो एक ही सरस्वती है, इनको बैंजो दिया हुआ है और अनेक भुजाएं भी दे दी है। ज्ञान कटारी खड़ग आदि नाम सुना है, तो अनेक भुजा दे उसमें खड़ग कटार आदि दे दिया है। जगदम्बा का चित्र काला नहीं बनाते, फिर काली को काला बनाते हैं, तो उनको भी माता कहते हैं। ऐसी काली तो है नहीं, एक ही जगदम्बा है। उन पर बलि चढ़ते नहीं, बलि तो शिव पर चढ़ते हैं। चित्र तो अथाह भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए हैं। देवियां भी अनेक है जिन पर बलि चढ़ते हैं। भक्ति मार्ग का प्रस्ताव बहुत है, इसको तो चलना ही है।
अब शिव पिता समझाते हैं, यह शिव का चित्र बड़ा अच्छा है, कहाँ भी तुम ले जाकर समझा सकती हो। बंगाल में देवियों के बहुत मंदिर है, घर घर में देवियां होती है। अब बच्चियां कहाँ भी जाकर कोई सुने न सुने समझाए कि हम आपका उपकार करने आए हैं। भक्ति तो दुर्गति में ले जाती है, ज्ञान सदगति में ले जाता है। इसमें भी हिम्मत चाहिए। इन चित्रों से बहुत सर्विस करनी है। सेंसिबल बने हो तो ये चित्र ले मंदिरों में जाकर सर्विस कर सकती हैं। बनारस में भी बहुत शिव के मंदिर है। बच्चे कहते हैं यहाँ भक्ति का बहुत प्रचार है। अरे भक्त ही तो चाहते हैं, भक्तों के लिए तो और अच्छा है। शिव का चित्र ले जाकर समझा सकती हो, ये शिव है, इन पर जीती जी बलि चढ़ना है। बच्चा बन इनसे वर्षा लेना है। काली व अम्बा पर बलि नहीं चढ़ना है, उनसे वर्षा नहीं मिलेगा। तुम भी शिव पर बलि चढ़ते हो। इस सर्विस करने में बुद्धि बड़ी अच्छी क्लियर चाहिए। नष्टो मोह हो। शिव पिता तो बच्चों को समझाए, योग से पवित्र बनाए, परम धाम की यात्रा पर ले जाते हैं, जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, फिर आना है अमर लोक में। हम इस समय पढ़ते हैं, उसकी प्रारब्ध फिर दूसरे जन्म में 21 जन्मों के लिए आरंभ होगी। वो पढ़ाई तो है एक जन्म के लिए, दूसरा जन्म लिया तो फिर पढ़ना पड़े। हाँ, कोई अच्छा पढ़ते हैं तो संस्कार ले जाते हैं, फिर जाकर वो पढ़ाई पढ़ते हैं। परंतु नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। हम अमर लोक में जाते हैं। हमारा वहाँ माता पिता कौन होंगे वह भी अभी पता पड़ सकता है, परंतु वहाँ तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। समझो कोई को पता पड़ता है तो उसी समय खुशी होगी, कहेंगे तुम 8 नंबर में आएंगे, परंतु पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। तो शिव पिता बच्चों को परम धाम की यात्रा पर ले जाते हैं। फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में है, वो ही डिटेल समझा सकते हैं। नटसेल में तो बहुत सहज है। शिव बाबा और वर्षे को याद करो, बाकी तो सभी चित्र वाहियात है। राइटियस चित्र एक है शिव बाबा का। ज्योतिर्लिंगम बरोबर है, ज्योति स्वरूप है ना, उनके फीचर्स तो कोई है नहीं। बाकी कृष्ण के एक्यूरेट फीचर्स तो मिल नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी एक्यूरेट फीचर्स नहीं मिल सकते। सूक्ष्म वतन से चित्र कैसे आवे? बाकी शिव बाबा का तो बहुत इजी है, सिर्फ शिवलिंग है, आंख नाक तो है नहीं। तो तुम इस शिव के चित्र से बहुत अच्छा समझा सकते हो। इसमें लिखत भी अच्छी है। शिव पिता कहते हैं, इस समय तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है और बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। डायरेक्शन यही है, हे बच्चे मुझे याद करो। सजनियों को कहते हैं, मुझ साजन को याद करो। जीव आत्मा याद करती है। जीव आत्मा है तब ब्राइड्स कहा जाता है, वो है सभी का ब्राइड ग्रूम। जब आत्मा है तो सभी बच्चे हैं, शिव पिता को याद करते हैं। जीव आत्मा है तो सभी भक्तियाँ अथवा सीताएं भगवान राम को याद करती है। तब साजन आता है सजनियों की ज्योति जगाने, सजनियों के सिर पर अमृत का घड़ा रखने आता है, अथवा आत्मा की ज्योति जो बुझाई हुई है उसमें घृत डालने। जब कोई मरता है तब भी दीवा जलाते हैं ना, फिर उसमें घृत डालते रहते हैं तो प्राणी को अंधियारा न हो। वास्तव में आत्मा को अंधियारे की बात नहीं, अंधियारा तब है जब शरीर है। बाकी सूक्ष्म वतन वालों को अंधियारा हो नहीं सकता,
न घोस्ट को अंधियारा होता है, न आत्मा को स्थूल अंधियारा होता है। ये दीवा जलाना व ब्राह्मणों को खिलाना एक रस्म पड़ गई। यहाँ तो प्रैक्टिकल साक्षात्कार कर उसको खिलाते हैं। वो आते भी हैं। ये सब है साक्षात्कार। जैसे स्वप्न आता है, चोर आया है, यह भी जैसे स्वप्न है, परंतु ये है शुभ स्वप्न। इनको साक्षात्कार कहा जाता है। वो तो है अशुभ स्वप्न। हम भोग लगाते हैं, यह भी ड्रामा में है। जो सेकंड चलता है सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी शिव पिता कहते हैं, मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको परम धाम की यात्रा कराने। परम पिता परमात्मा के सिवाय और तो कोई ले जा नहीं सकता, तो तुमको आत्मा का नशा रहना चाहिए। इसको कहा जाता है देही अभिमानी का नशा। अब ड्रामा पूरा हुआ। अब शिव पिता गाइड बनकर आया है, सभी को भट्टी में डाल प्योर बनाने, सभी को वापस ले जाएंगे। वो है ही पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। पहले पहले है आत्मा पतित, फिर उनके साथ शरीर भी पतित, तत्व भी पतित बनते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो अब सारी दुनिया खाक होनी है। होली में कोकी पकाते हैं ना, धागा नहीं जलता तो शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा नहीं जलती। सभी शरीर मकान आदि सब खल्लास हो जाएंगे, आत्माएं वापस चली जाएंगी। अब शिव पिता कहते हैं, याद करो तो इस दुख रूपी दुनिया से छूट जाएंगे। विकर्म विनाश करने लिए योग में रहना है। एक तरफ विकर्म विनाश के लिए योग लगावे और फिर विकर्म भी करे तो फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। देह में मोह नहीं रखना। ये सब कांटे हैं, इनको याद करने से कांटे लगते हैं। बाबा को याद करने से फूल बनते हैं। ममतो मिटाना है। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा संकल्प बहुत आते हैं, काम क्रोध का हल्का नशा आता है, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। माया का काम ही है नशे में लाना। इसको मनसा कहा जाता है, परंतु विकर्म कर दिया तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने को हमेशा अशरीरी ब्रह्मांड का मालिक समझो। अमरनाथ पर जाते हैं, कोई पूछेगा कहाँ जाते हो तो कहेंगे अमरनाथ। बुद्धि में बैठ जाता है अमरनाथ, बद्रीनाथ अथवा गया में जाता हूँ। पंडा साथ में है, मुख से कोई गया गया व अमरनाथ अमरनाथ कहेंगे नहीं। तो हम आत्माओं को भी जाना है परम धाम, जो हमारा घर है वहाँ जाना है। घर से आते हैं पाठ बजाने। ऐसे तो एक्टर्स भी घर से आते हैं, ड्रेस आदि वहाँ पहन फिर पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तो सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है। कैसे हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्र है। भल वो विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने समझाया है, वर्ण भी 5 है। अगर 4 वर्ण कहें तो फिर ब्राह्मण वर्ण कहाँ गया? भल ब्राह्मण है, परंतु वो सिर्फ जात चली आती है। तुम सच्चे ब्राह्मणों का ही भारत में मुख्य पाठ है। ब्राह्मणों का है संगम युग। इस समय तुम भारत की सेवा कर रहे हो। ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां। हम तन मन धन से भारत को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। असल में शूद्र थे, फिर शूद्र से ब्राह्मण मुख वंशावली बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम हैं भारत के रूहानी सोशल वर्कर्स। हमारे पास जेवर आदि कुछ भी नहीं, हम एक को ही याद करते हैं। हम अविनाशी ज्ञान धन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर विनाशी धन क्या करेंगे?
हम घर बार नहीं छोड़ते, परंतु पुरानी दुनिया को छोड़ना है। हम भारत की बहुत अच्छी रूहानी सेवा करते हैं, रूह को पवित्र बनाते हैं। रूह ही नॉलेज धारण करते हैं ना। तुम झट बतला सकते हो हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह नॉलेज परम पिता परमात्मा से मिल रही है। मनुष्य से देवता बनने के लिए यह मुख्य वंशावली ब्राह्मण इस शिव के चित्र में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यह भी लिख देना चाहिए। 100% प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी इज योर बर्थ राइट। चित्र पर कहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। जगदम्बा एक है तो एक ही रूप है, एक ही चित्र होना चाहिए। ब्रह्मा है जगत पिता और जगदम्बा हुई जगत की माता। ब्रह्मा की मुख्य वंशावली किसने बनाया? परम पिता परमात्मा शिव ने। कलश किस पर धारण कराए? जरूर माता चाहिए ना। मुख्य वंशावली बनने के लिए यह ब्रह्मा और कलश धारण करने के लिए माता जगदम्बा। यह है डिटेल समझानी। जैसे बाबा में बीज और झाड़ का ज्ञान है, वैसे हम भी अंत में मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। यह हुआ स्टूडेंट को ज्ञान का स्मरण करना। यह सारी डिटेल अपने पास ही रखनी चाहिए। समझाने में हिम्मत भी चाहिए। सन्यासियों से डरना नहीं है। हम जानते हैं सन्यासियों में, बौद्धियों में, मुसलमानों में भी कोई कोई हमारे ब्राह्मण हैं। कोई न कोई निकल आएंगे। माताओं को तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाती है ना। महारथी पांडव हाथी पर दिखाते हैं। तुम माताओं को कहाँ भी जाने में हर्जा नहीं। तुम्हारा तो दिखाया हुआ है। तुम सन्यासियों को जीतती हो। निडर हो, सर्विस करनी चाहिए। कोई के पास भी जाकर चित्र दे, उनको समझाओ तो बहुत खुश होंगे। सर्विस तो बहुत है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। बच्चों को सर्विस तो बहुत करनी है, और सर्विस सब जगह है। समझते हैं तीर्थों पर सर्विस नहीं हो सकती, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे हैं, कितना ओना रहता है, फिर भी कहते हैं न बिसरो न याद रहो। अच्छा, रूहानी बात के बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के बाबा को गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। बाबा वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान शिव पिता के बच्चे हैं, फिर शक्ति न आए, यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए तो युक्तियां मिलती है, उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगर जोड़ लेते हो तो फिर जुटता नहीं है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना, इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी। हर कदम पर, संकल्प पर अटेंशन। जब इतना अटेंशन देंगे तब संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद बाबा।